Hello everyone, my name is Garima Anand and I am going to explain the topic communication systems and its type. So, what is communication? The word communication is derived from the Latin word communicare, which means to share or to make common. कम्युनिकेशन में हम लोग कोई भी मैसेज को जो है कन्वे करते हैं फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर थ्रू सम मीडियम लाइक जैसे कि हम लोग कोई भी फॉर्म साउंड फॉर्म में ट्रांसफ़र कन्वे कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में कर सकते हैं, साइन फॉर्म में कर सकते हैं, कोई भी बॉडी मूवमेंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं. अब नाउ डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. Communication systems basically helps in transmitting the data from an end to the other through a proper medium or channel. Types of communication systems. पहला है डिपेंडिंग ऑन सिग्नल स्पेसिफिकेशन और टेक्नोलॉजी. इसके दो टाइप्स हैं, एनालॉग एंड सेकेंड वन इज़ डिजिटल. सेकेंड डिपेंडिंग ऑन कम्युनिकेशन चैनल. इसके भी दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वायर्ड and second wireless. Depending on signal specification or technology. First analog communication system. So analog communication जो एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है जो कि ट्रांसमिट करता है और ये कंटिन्यू वैरी भी करता है. इसमें जैसे कि एम्पलीट्यूड भी होते हैं और ये जैसे हम लोग कोई भी सिग्नल्स को या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं तो ये एक वेव फॉर्म की तरह ये मैसेज को जो है ट्रांसफ़र करता है. इसके एग्जांपल्स जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे पुराने ज़माने के जैसे हमारे ओल्ड रेडियो या फिर टेलीविज़न होते थे तो उसमें हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ करते थे. अब इसके एग्जांपल में जैसे फर्स्ट एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें हम लोग ट्रेडिशनल लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम को यूज़ करते हैं जिससे कि हम लोग कोई भी वॉइस सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकें थ्रू कॉपर वायर. सेकेंड एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इसमें हम लोग ऑडियो सिग्नल्स को एयरवेव्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं. थर्ड एनालॉग टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इसमें हम लोग वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स को केबल नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं. मेरिट्स ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम. फर्स्ट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यू. एनालॉग कन्वे करता है कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज़ को जिसमें कि साउंड एंड वीडियो सिग्नल्स को आसानी से ट्रांसमिट किया जा सके. सेकेंड सिंपल प्रोसेसिंग. एनालॉग जो है लेस प्रोसेसिंग पावर को यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल. थर्ड ये चीपर इन कॉस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल. डीमेरिट्स ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम. फर्स्ट सिग्नल डिग्रेडेशन, ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस पर इंफॉर्मेशन डाटा ट्रांसमिट करने में दिक्कत होती है. सेकेंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ये लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि इसमें एडवांस फीचर्स को ऐड ऑन नहीं किया जा सकता. थर्ड डिफ़िकल्टी इन सिग्नल प्रोसेसिंग, ये ज़्यादा चैलेंजिंग होता है प्रोसेस के लिए और ये लिमिटेड रेंज ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स को भी यूज़ करता है. डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है बाइनरी डिजिट में जो कि 0 और 1 होती है. पहले के ज़माने में जो हमारा टेलीविज़न होता था उस टाइम पे हम लोग जैसे कोई एक टीवी चैनल्स जो होते थे उस टाइम में कोई एक स्पेसिफ़िक टाइम में सिर्फ न्यूज़ चलती थी. अगर हम लोगों को और कुछ मूवीज़ या फिर म्यूज़िक वगैरह सुनना होता था तो उस टाइम पे ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे. बट अब आज के टाइम में एलसीडी और जो एलईडी आ गई हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि आपको सिर्फ यही एक पर्टिकुलर चीज़ देखना है. अब आपको अगर मूवीज़ देखना है तो आप मूवीज़ का चैनल लगा सकते हैं, म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक का चैनल लगा सकते हैं. इसके और एग्जांपल जैसे कि हो सकते हैं फर्स्ट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसमें जो है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट्स प्रोवाइड किया जाता है होम्स एंड बिजनेसेस में और ये टेलीफोन लाइंस के थ्रू इसको ट्रांसमिट किया जाता है. सेकेंड डिजिटल टेलीविज़न, इसमें जो है एचडी वीडियो ऑडियो ट्रांसमिट करता है जो कि व्यूअर्स को सैटेलाइट या फिर केबल नेटवर्क्स के थ्रू शो किया जाता है. थर्ड है डिजिटल मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसमें 4G LTE मोबाइल नेटवर्क जो कि प्रोवाइड करता है डिजिटल वॉइस कॉल टेक्स्ट मैसेजिंग एंड हाई स्पीड सर्विसेज. ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. फर्स्ट एफिशिएंट कंप्रेशन, इसमें डिजिटल डाटा जो है इजीली कंप्रेस हो जाता है और इसमें स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन आसानी से होता है. सेकंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये चीपर इन कॉस्ट होता है. थर्ड हाई क्वालिटी सिग्नल्स, इसमें जो है क्लियर एंड एक्यूरेट डाटा का ट्रांसमिशन होता है. डीमेरिट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्स होता है डिज़ाइन में, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस में भी इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. इसके लिए कोई भी एक्सपर्ट जो कि और इसको कोई भी एक एक्सपर्ट ही यूज़ कर सकता है.
सेकेंड, इक्विपमेंट कॉस्ट, इसके इक्विपमेंट एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग। थर्ड, वल्नरेबिलिटी टू साइबर थ्रेट्स, इसमें साइबर थ्रेट्स होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। ऑन कम्युनिकेशन चैनल, फर्स्ट वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये इस कम्युनिकेशन सिस्टम में फिजिकल केबल्स का यूज़ करके हम लोग डाटा को ट्रांसमिट करते हैं और ये हाई स्पीड डाटा को ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है और ये शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, और इसके और एग्ज़ाम्पल जैसे कि फर्स्ट ईथरनेट नेटवर्क, ये कॉर्पोरेट ऑफिस में लैन को यूज़ होता है जो कि इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को, प्रिंटर्स को और अदर डिवाइसेस को, और ये इंटरनेट एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। सेकेंड, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, अब जो है टेली कम्युनिकेशन कंपनीज जो कि अपनी केबल्स को अंडरग्राउंड कर रही हैं जिससे कि हाई डाटा स्पीड लिंक प्रोवाइड हो सके। थर्ड, कोक्सियल केबल्स, ये केबल्स जो है टेलीविज़न और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन में यूज़ होता है। ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, फर्स्ट, रिलायबिलिटी, ये हाईली रिलायबल होता है और ये लेस अफेक्टेड होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए भी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू वायरलेस। सेकेंड, सिक्योरिटी, सुपीरियर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, केबल्स के थ्रू डाटा हैक होने की भी चांसेस कम होती हैं। थर्ड, स्पीड, हाई डाटा स्पीड प्रोवाइड करता है जो कि हमारे डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन को ईज़िली ट्रांसमिट हो जाता है और कम टाइम भी लगता है। नाउ डिमेरिट्स ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, फर्स्ट, लिमिटेड मोबिलिटी, इसमें लिमिटेड मोबिलिटी का यूज़ होता है क्योंकि इसमें फ़िज़िकल कनेक्शन जैसे कि केबल्स हो गए, वायर्स होते हैं जो कि डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, और ये इनकन्वीनियंट भी होता है यूज़र्स के लिए जो कि फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं इस लैपटॉप कंप्यूटर्स को लेके। सेकेंड है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये जो है इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें केबल्स, कनेक्टर्स और अदर इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। थर्ड, डिपेंडेंसी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रिलाई होता है क्योंकि इसमें केबल्स, राउटर्स, स्विचेस जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज में। सेकेंड, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, डाटा ट्रांसमिशन यूज़ के लिए हम लोग एयरवेज के थ्रू इसको यूज़ करते हैं और इसमें फ़िज़िकल केबल्स की नीड नहीं होती है। वायरलेस कम्युनिकेशन जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर रिलाई करता है जिससे कि ईज़िली और लेस टाइम कंज्यूमिंग के साथ डाटा को ट्रांसमिट किया जा सके। इसके एग्ज़ाम्पल जैसे कि लैपटॉप्स हो गया, मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, और इसके एग्ज़ाम्पल जैसे कि फ़र्स्ट है वाईफाई नेटवर्क्स, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, रेस्टोरेंट्स पे फ्री वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि कस्टमर्स जो है फ्री इंटरनेट एक्सेस को यूज़ कर सकें। सेकेंड, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, इसमें हेडफोन, स्पीकर, फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ्स को पेयर करके हम लोग ऑडियो, वीडियो, फाइल्स शेयर करते हैं, और अब तो हैंड्स फ्री कॉल्स को भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग ब्लूटूथ के थ्रू। थर्ड, सेल्युलर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क्स फॉर एग्जांपल 4G 5G नेटवर्क्स जो कि हाई क्वालिटी वॉइस कॉल्स और इंटरनेट एक्सेस देते हैं, और इसमें हम लोग मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है। लास्ट, मेरिट्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, फर्स्ट, कन्वीनियंस एंड मोबिलिटी, इसमें यूज़र्स ईज़िली कम्युनिकेट और एक्सेस कर लेते हैं और इसमें कोई भी फ़िज़िकल केबल की नीड नहीं होती है जो कि हेल्पफुल होता है प्रोडक्टिविटी और कनेक्टिविटी में। सेकेंड, ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन, ये ईज़िली इंस्टॉल हो जाता है क्योंकि इसमें कम इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है और ये क्विकली सेटअप भी हो जाता है। थर्ड, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि इसमें केबल्स की नीड नहीं होती है। डीमेरिट्स ऑफ वायरलेस, फर्स्ट, सिक्योरिटी कंसर्न, वायरलेस में ज़्यादा चांसेस होता है डाटा हैक होने का, जिसमें रिस्क होता है कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डाटा लीक होने का। सेकेंड, पावर कंजम्पशन, वायरलेस डिवाइसेस में कांस्टेंट बैटरी पावर का यूज़ होता है जिससे कि कांस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा बैटरी ड्रेन होने की चांसेस होती हैं। थर्ड, हेल्थ कंसर्न, कुछ स्टडीज़ सजेस्ट करती हैं कि वायरलेस रेडिएशन से हेल्थ रिस्क होने की चांसेस ज़्यादा है लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है।